खरी खरी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई सीरीज खरी खरी पर शुरू कर रहे हैं रिपोर्ट कार्ड के नाम से। रिपोर्ट कार्ड में हर दिन खरी खरी न्यूज एक गांव में जाएगी और गांव में पिछले 20 साल के दौरान क्या क्या विकास कार्य हुए हैं उसके बारे में आपको जानकारी देगी। रिपोर्ट कार्ड में हम बताएंगे पिछले 20 साल के दौरान उस गांव में क्या क्या विकास कार्य हुए, किस सरकार में विकास कार्य हुए और उस गांव की आज क्या हालात हैं। उस गांव में विकास कार्यों पर कितना पैसा खर्च हुआ, उस गांव में स्कूल के हालात क्या हैं, पशु अस्पताल कैसे हैं, स्वास्थ्य केंद्र कैसे हैं, स्टेडियमों के हालात कैसे हैं और गांव के लोग सियासी हालात के बारे में क्या राय रखते हैं। हमारी खरी खरी न्यूज की टीम इस बारे में पूरे गांव के चप्पे चप्पे का सर्वे करके आपको पूरा डिटेल देगी और आपको बताएगी कि आज वह गांव किन हालात में खड़ा है। आज पहली किस्त में हम आपको लेकर आए हैं गांव भंडेरी में। गोहाना से 9 किलोमीटर पर गांव भंडेरी स्थित है। यह गांव लगभग 1000 साल पुराना है और इस गांव का जो विकास गौरव पत्र लिखा है उसके ऊपर लिखा है गांव भंडेरी लगभग 1000 वर्ष पूर्व बसाया गया था। यहाँ पर जमदग्नि ऋषि ने राजा संसरा बाऊ को महान भंडारा दिया था, जिस कारण इसका नाम भंडारा रखा गया था। बाद में भंडारा से भंडेरी हो गया। यहाँ पर ज्यादातर जमदग्नि गोत्र के लोग निवास करते हैं। यह गांव गोहाना उपमंडल से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गांव के एक शहीद सैनिक हुए हैं महावीर सिंह, जो कारगिल की लड़ाई में शहादत को पाए थे। इस गांव में लगभग 1200 वोटर हैं। पिछले 2 उपचुनाव में यहाँ के क्या हालात रहे और उपचुनाव को लेकर गांव के लोग क्या सोच रखते हैं, इसके बारे में हमारी टीम गांव का जायजा लेने के बाद आपको विस्तार से बताएगी। हम बड़ौदा हल्के के गांव भंडेरी के सरकारी स्कूल में पहुंचे हैं। शहीद महावीर सिंह राजकीय उच्च विद्यालय में हम जायजा लेने पहुंचे हैं। हालांकि कोरोना के चलते आजकल बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम स्कूल में आपको दिखाएंगे कि कौन सी क्लास तक का ये स्कूल है, बच्चों को यहाँ पे कैसी सुविधाएं मिलती हैं और स्कूल में क्या क्या खासियत है, हम आपको दिखाएंगे। तो भंडेरी के सरकारी स्कूल में हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि पहली से 10वीं क्लास तक का जो है ये स्कूल है। स्कूल में इन्हीं कमरों में बच्चों को पढ़ाया जाता है। सुविधाओं की बात करें तो स्कूल में लगभग कंप्यूटर लैब की सुविधा भी है, बच्चों के लिए साइंस लैब की भी सुविधा है। बच्चों के लिए कहीं ना कहीं पार्क कहें तो छोटे से पार्क भी बनाया गया है। हालांकि आजकल साफ सफाई कहीं ना कहीं कोरोना के चलते बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं साफ सफाई की थोड़ी यहाँ पे व्यवस्था बिगड़ी नजर आ रही है। स्कूल में 180 से 190 बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों के खेलने कूदने की बात की जाए तो इस चीज की कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। खेलने के नाम पर यहाँ सिर्फ हमें एक छोटा सा मैदान दिखाई दे रहा है, जहाँ पर बच्चे अपनी प्रे करते हैं या जो भी है खेल कूद उनका इस छोटी सी जगह में होता है। स्कूल में हालांकि मैदान की कमी नहीं है, लेकिन खेलने के मैदान में यहाँ कहीं ना कहीं बाग लगाया गया है, जिससे कहीं ना कहीं बच्चों को ही खेलने कूदने में नुकसान होता है। बच्चों की सुविधाओं की अगर बात की जाए तो बिजली कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर गांव में लाइट ना हो तो सरकार की तरफ से स्कूलों में सिर्फ नाम के लिए जनरेटर उपलब्ध करवाए गए हैं, जो सिर्फ दिखावे के लिए रहते हैं। बच्चों को पढ़ाई के मामले में बिजली ना मिले तो बच्चों को खासी परेशानी रहती है और ये परेशानी ना सिर्फ बच्चों को बल्कि वहाँ पढ़ाने वाले स्टाफ को भी काफ़ी रहती ही है। और अगर पीने के पानी की बात की जाए तो बच्चों के लिए सरकार ने आरओ और ठंडे पानी के जो वाटर कूलर हैं वो भी लगवाए हुए हैं, लेकिन जैसे बिजली का जनरेटर ठीक ना होना, ऐसी छोटी छोटी कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई में नुकसानदायक हैं। और शायद इन्हीं छोटी छोटी कमियों के कारण ही कहीं ना कहीं बच्चे प्राइवेट स्कूलों का रुख करते हैं। सरकार को ऐसी छोटी छोटी कमियों की तरफ कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चों की रुचि पढ़ाई में बनी रहे। अपना सर ये कौन सी क्लास तक का स्कूल है?
फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक का है। अच्छा, तो सुविधाओं की बात की जाए तो सर कैसी सुविधाएं हैं स्कूल में? सुविधाएं बिल्कुल सभी, पानी की है, टॉयलेट की है, बिजली की, सभी सुविधाएं। सभी सुविधाएं हैं। सर कहीं ना कहीं अब कोरोना के चलते बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, बच्चों को सर क्या लगता है उनसे कुछ फ़ायदा हो रहा है? देखो जी, सभी अध्यापक कोशिश कर रहे हैं और प्रतिदिन कार्य दे रहे हैं बच्चों को, और बच्चों का भी रिस्पॉन्स बढ़िया आ रहा है फिलहाल तक। अच्छा, टोटली अब ये है कि जो क्लासरूम में अगर बच्चों की पढ़ाई होती है वो तो कहीं ना कहीं ज़्यादा फायदेमंद है। फायदे। पहले कितने बच्चे थे और अब इस साल की कही जाए तो कितने बच्चे स्कूल में हैं? पिछली साल हमारे पास बच्चे थे 6 से 10 तक थे 91 बच्चे। जी। अब की बार हमारे पास 6 से 10 तक हैं 96 बच्चे। 5 बच्चों की तो यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, और प्राइमरी की है फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक, वहाँ पर भी 6-7 बच्चों की बढ़ोतरी हुई है। अगर स्टाफ की बात की जाए तो हमारे स्कूल में सर टोटली कितना स्टाफ है? हमारे पास क्लास फर्स्ट से 5th क्लास तक 4 अध्यापक हैं, जी। और छात्र संख्या के हिसाब से पूरे अध्यापक हैं। और हाई स्कूल में भी हमारे पास वैसे पिछले साल 2 पोस्ट हमारी तोड़ दी गई, मैथ की और हिंदी की, जबकि मैथ की पोस्ट तो तोड़ना वैसे बच्चों का नुकसान ही है, भारी नुकसान है। क्योंकि अब अध्यापक न होना, जब पोस्ट ही नहीं है स्कूल में तो अध्यापक कैसे आएगा, कि आ भी नहीं सकता। तो हर सब्जेक्ट का, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसकी हर स्कूल में पोस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर अब जैसे आप कह रहे हो कि गणित का अध्यापक ही नहीं है स्कूल में, तो बच्चों को कैसे पढ़ाया जा रहा है सर? गणित का अध्यापक नहीं जी, गणित की पोस्ट ही नहीं है, पोस्ट ही नहीं है। हाँ, उसको हम, ये है हमारा साइंस अध्यापक है, 2-3 पीरियड वो लेता है, 2 पीरियड मैं लेता हूँ, एक टेम्परेरी तौर पे कोई और काम चला रहे हैं हम, काम चला रहे हैं। काम चला रहे हैं। बाकी ठीक काम चल रहा है, कोई ऐसे नहीं है। मेरा भी मैथ ही सब्जेक्ट है, और साइंस अध्यापक है, उनका भी नॉन मेडिकल से हैं, वो मैथ और साइंस दोनों सब्जेक्ट होते हैं नॉन मेडिकल में। तो बच्चों को कोई खास नुकसान वाली तो बात है नहीं। स्कूल में लैब की बात की जाए सर, अपने स्कूल में कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, ये ऐसी सुविधाएं हैं सर? हाँ जी, कंप्यूटर लैब भी है हमारी, और प्रॉपर चल भी रही हैं जी, लेकिन अब बच्चे नहीं आ रहे। और कंप्यूटर टीचर भी हैं, ये साथ में बैठे हैं जी हमारे कंप्यूटर टीचर शमशेर सिंह। देखो जी, ये तो नहीं कह सकते कि सुविधाएं कम हैं, सुविधाएं भी पूरी हैं अब, और अध्यापक भी खूब मेहनत करते हैं। कोई ये तो कारण नहीं हो सकता कि अध्यापक न पढ़ाते हों या सरकार कोई सुविधा न दे रही हो, बस वैसे ही समाज का कुछ थोड़ा रुझान। सर पिछले साल की अगर रिजल्ट की बात की जाए तो अपना कैसा रिजल्ट रहा था? रिजल्ट हमारा आपकी बार कुथुरा ब्लॉक में सबसे बेस्ट हमारा ही आ रहा है सर। हमारा 100% रिजल्ट है स्कूल का। पिछले साल हमारा 91% था, और कुछ न कुछ इम्प्रूव ही हुआ है जी। इस वक्त हमारी टीम बंडेरी गांव के पशु अस्पताल में पहुंची है। यहाँ के बारे में देखेंगे, यहाँ का जायजा लेंगे कि कैसी सुविधाएं सरकार ने इस अस्पताल में दी हुई हैं और कैसी इसकी इमारतों की हालात हैं, सारी आपको तफ्तीश से बताएंगे। आइए आप हमारे साथ चलते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो ये मेन गेट है, ये टूटा हुआ हमें मिला है, और काफ़ी साल पहले ये इमारत जो बन के तैयार हुई थी, और इसमें स्टाफ की भी कमी बताई जा रही है। करीब 1 हफ्ते पहले यहाँ जो VLD डॉक्टर हैं वो आए हैं, और इस दौरान लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये जो फर्श है, आप देख सकते हैं कि जो इसका ऑफिशियल जो ऑफिस है डॉक्टर्स का, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जिसको हम बोल सकते हैं, उसका फर्श की हालात आप अच्छे से देख सकते हैं कि कैसा है, ये टूटा हुआ है। और करीब करीब माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद के कमलों से इसकी शिलान्यास हुआ था। इस रूम में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें कोई सुविधा नहीं है, कोई बिजली उपकरण नहीं लगे, कोई पंखा नहीं है, कोई बिजली का बोर्ड नहीं है, फर्श भी बैठा हुआ है, दीवारों में दरारें आई हुई हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक भय बना रहता है लोगों में। यहाँ का जो स्टाफ है उसमें
कि हम यहाँ बैठें और कहीं ये ऊपर से जो इसकी छत का है, हालांकि छत कुल मिला के ठीक लग रही है और भय फिर भी बना रहता है क्योंकि फर्श भी काफ़ी नीचे धंस चुका है। हम दूसरे रूम में चलते हैं और इस रूम की भी बात करें तो वही हालात हैं, वही समस्याएं हैं, कोई ख़ास इसमें फ़र्क नहीं है पहले कमरे और दूसरे कमरे में। यहाँ के जो फर्श हैं वो काफ़ी दबे हुए हैं, दरारें दीवारों में दिखाई दे रही हैं आपको। और इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं, इसका एक रेजिडेंस एरिया भी है जहाँ डॉक्टरों की ठहरने की व्यवस्था बताई। सफाई आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये सफाई भी अभी 2 दिन से ही करवाने की कोशिश की जा रही है और काफ़ी सालों से ये जो हॉस्पिटल था ये बंद पड़ा था। यहाँ के जो ग्रामीण थे, जो पशुपालक थे, उनको भारी समस्या से गुजरना पड़ा। इस वक्त हम जहां खड़े हैं ये कोई खंडर नहीं बल्कि भंडेरी गांव का वृद्धाश्रम है। करीब 20 साल पहले सरकार ने इसे गांव के वृद्ध बुजुर्गों के लिए बनाया था, लेकिन अब इसकी हालात आपको दिखाई दे रही है। चलिए इसकी हालात आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं करीब 20 साल पहले बनी ये बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हालात में है। इस बिल्डिंग को अगर हम नशे का अड्डा कहें तो वो भी बिल्कुल सही होगा। आप देख सकते हैं यहाँ अब सिर्फ गांव के जो नशेड़ी लोग, जिनको कहा जाए नशे करने वाले लोग कहा जाए, वो ही इन बिल्डिंगों में आते हैं, नशे करते हैं। खंडर नामक बिल्डिंग में, जिसे वृद्धाश्रम कहा जाता है, हम आपको दिखाएंगे कि इस वृद्धाश्रम में ये जो गिलास आप देख रहे हैं, ये बोतलें पड़ी हुई हैं, ये वृद्धाश्रम नहीं एक नशेड़ियों का अड्डा इसे कहा जा सकता है। एक तरफ सरकार दावे कर रही है कि हम बहुत अच्छे काम करवा रहे हैं, दूसरी तरफ जहां ऐसी बिल्डिंगें बुजुर्गों की सुविधाओं के लिए बनाई जा चुकी हैं, उन बिल्डिंगों की ऐसी अनदेखी, कहीं ना कहीं सरकार की भारी लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही है। बिल्डिंग के आप चारों तरफ देख सकते हो। वृद्धाश्रम के अगर बाहरी एरिया की बात करें, 4 दीवारी जो है वो टूटी हुई है। गांव वालों ने यहाँ पे कचरा डालना शुरू कर रखा है। आप देख रहे हैं पूरी बिल्डिंग में, जिसे कहीं ना कहीं बुजुर्गों की सुविधा के लिए बनाया गया था, ग्रामीणों ने इस पे अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। साफ सफाई की बात करें, सुविधाओं की बात करें तो सुविधाओं के नाम पे यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मात्र सिर्फ जो बिल्डिंग सरकार ने 20 साल पहले बना दी गई थी, कहीं ना कहीं वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की अनदेखी के कारण ऐसी जर्जर हालात में है। अब हमारी टीम भंडेरी गांव के जो खेल स्टेडियम है उसमें पहुंची है। यहाँ का जायजा लेंगे, यहाँ की जो कमियां हैं वो दिखाएंगे, यहाँ के जो विकास कार्य है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आइए हमारे साथ देखते हैं खेल स्टेडियम के हालात। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जो इसका मुख्य द्वार है, जो गेट है वो टूटा हुआ है। यहाँ कोई भी आसानी से आवारा पशु आ जा सकते हैं। फिर आपको दिखाते हैं कि हमारे साइड में आपको दिखेगा कि एक जो उपले यहाँ थापे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं ग्रामीणों के द्वारा। उसके बाद चलते हैं हम इसके मेन हॉल की तरफ। मेन हॉल के अंदर हम नहीं जा पाएंगे, जो कि लोहे का गेट जो टूटा हुआ है उसके सामने ये है। कोशिश करेंगे कि हम आपको बाहर से सारा नज़ारा दिखाएं। हम आपको दिखाएंगे दरवाजे की हालात देखिए, खिड़कियों के हालात देखिए, जो बद से बदतर जो हालात हम इसको कह सकते हैं वो यहाँ के हालात हैं। ये देखिए जो मेन गेट है, मुख्य द्वार है, जो इस हॉल का 2 द्वार हैं इसमें, और दोनों की हालात बहुत ही खराब हैं। सारी खिड़कियाँ खुली हुई हैं, टूटी हुई हैं। यहाँ आवारा पशुओं का एक ठिकाना बन गया है, शराबियों का एक अड्डा बन गया है। और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी हमें मिली हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते। जो आपत्तिजनक चीज़ें हैं वो यहाँ पर बहुत ही मात्रा में मिली हैं। हम आपको अपने चैनल के द्वारा ये चीज़ें नहीं दिखा सकते, तो आप समझ सकते हैं यहाँ किस तरह के लोगों का ये अड्डा बना हुआ है। हॉल से निकल के हम आपको ग्राउंड की जो तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ से
बहुत जो ग्रामीण तबके से जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो देश का प्रदेश का नाम रोशन करते हैं, वो इन स्टेडियम से प्रैक्टिस करते हैं, इन स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ से बढ़कर, यहाँ से खेलकर बहुत आगे जाने की तमन्ना रखते हैं। और आप खुद देखिए ऐसे हालात में वो किन परिस्थितियों से गुजरते हुए यहाँ अभ्यास करते हैं और खेलते हैं। ये स्टेडियम करीब करीब 10 साल पहले बना हुआ होगा। इसके हालात से लगता है ये भंडेरी गांव में क्या देखा? जी हाँ, हम इस समय बड़ौदा हल्के गांव भंडेरी में मौजूद हैं और भंडेरी में हमारी टीम ने पूरे गांव का चप्पे चप्पे का जायजा लिया और उन्होंने वहां पर क्या देखा, क्या पाया, उसके बारे में हम अपनी टीम के सदस्यों से पूछते हैं। सबसे पहले मैं रवि कालीरमन से आपको मिलवाता हूं, जो गांव के स्टेडियम और पशु अस्पताल का जायजा लेके हैं। रवि, गांव भंडेरी में तुमने स्टेडियम के बारे में क्या देखा वहाँ पर? सर, स्टेडियम के हालात तो बहुत ही दयनीय जिसको हम कह सकते हैं वो हालात हैं। यहाँ खेलने की कोई व्यवस्था नहीं है, खेलने की तो छोड़िए, या ग्राउंड की कोई व्यवस्था नहीं है। जो इसका मल्टीपर्पज़ हॉल जिसको हम कह सकते हैं, यहाँ के हालात इतने गंदे हैं, आप उसके अंदर पहली बार तो घुस ही नहीं सकते। अगर जैसे तैसे आप अपना मुंह ढक के घुस भी गए तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा एक शराबियों का अड्डा जिसको आप कह सकते हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो हम अपने दर्शकों तक नहीं पहुंचा सकते। ऐसे कुछ आपत्तिजनक जो चीज़ें हैं हमें वो भी यहाँ मिली हैं। लेकिन कुल मिला के जब बात करें स्टेडियम के हालात के, तो ये खेलने का तो नहीं कह सकते, एक पशुओं का, एक आवारा पशुओं का ठिकाना जरूर इसको कहा जा सकता है। यानी कि सरकार ने दावे के अनुसार स्टेडियम के नाम पर खानापूर्ति जरूर कर दी, लेकिन यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर खिलाड़ियों के लिए कुछ भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। जी, इस स्टेडियम के हालात को देख के तो सर यही लगता है कि खिलाड़ी तो अपना काम कर अपने तरीके से अच्छा काम कर ही रहे हैं। देश प्रदेश में अपने प्रदेश का, विदेशों तक अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन जो सुविधाएं सरकार को दी जानी चाहिए थी वो सुविधाएं ना के बराबर, मतलब कि आप ये मान के चलें, इससे अच्छा तो ये स्टेडियम ना होता, वो कहीं एक अपने खुले मैदान, कोई अपना अलग से जोड़ किनारे या कहीं तालाब किनारे भी प्रैक्टिस करते तो बेहतर होता है। यहाँ तो किसी खिलाड़ी का पैर टूट सकता है, उसका शारीरिक पहली बात तो नुकसान हो सकता है। जो अंदर के हालात हैं वो किसी खिलाड़ी के यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लायक हालात है नहीं, और लगता ही नहीं कोई खिलाड़ी यहाँ पर सालों से आया होगा। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं महसूस हो रहा है कि यहाँ कोई खिलाड़ी आता भी होगा, क्योंकि जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं। इससे बुरे हालात मैंने अपनी लाइफ में किसी खेल स्टेडियम के नहीं देखे। और पशु अस्पताल का क्या नजारा था? पशु अस्पताल का तो दृश्य ही अजीब है सर। वहाँ जो फर्श हैं, जो कमरों के फर्श हैं वो धंसे हुए हैं, दरारें आई हुई हैं, कोई बिजली की व्यवस्था नहीं है, इवन कोई प्लग नहीं लगा हुआ, कोई तार नहीं आया। उसके पीछे अगर हम पशु अस्पताल के पीछे जो रेजिडेंस है डॉक्टर्स का रहने के लिए जो एक आवास बना रखा है, उस आवास की बात करें तो वहाँ तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल है। सबसे पहले वहाँ इतना जंगल खड़ा है, जैसे तैसे करके हमारी टीम वहाँ पहुँची है वो दृश्य दिखाने के, लोगों को सामने लाने के सच्चाई क्या है पशु अस्पताल की। जैसे तैसे करके हम वहाँ उस कठिनाई को पार करते हुए उस आवास की तरफ पहुँचे तो देखने को मिला वहाँ पशुओं के लिए एक जो भूसा कह सकते हैं, भूसा भरा हुआ था उस आवास में, और उसमें ना कोई फर्श है, ना कोई बिजली है, ना कोई उस पर जो प्लास्टर होता है दीवारों पे वो है, कुछ नहीं है। वहाँ टीन लगा के सिर्फ भैंसों के लिए, पशुओं के लिए आप कह सकते हैं चारा भरा हुआ था। यानी गांव वालों ने जो है हॉस्पिटल बंद होने के चलते उसमें भूसे का स्टोर बना लिया उसमें। जी बिल्कुल, यही जो दृश्य हैं आप उसका जो लिविंग जो रूम कह सकते हैं जो आवास का है, उसमें भी मेरे ख्याल से वो जो ग्राउंड लेवल से भी 3-4 फीट नीचे तक वो खुदा हुआ है, उसमें खुदाई करके अच्छे प्रॉपर तरीके से भूसा भरा हुआ है। साथ ही बात करें हम उसके जो साथ वाला जो एरिया है उसमें बड़े बड़े जो कंटीले जो पेड़ होते हैं वो हैं, जो घास है, जंगली घास है वो उगी हुई है, बुरा हाल जिसको कह सकते हैं। और अभी जैसे हमें ग्रामीणों से बात की इसके हालात के बारे में क्या है, उनका कहना है कि काफ़ी साल पुराना ये अस्पताल है और इस दौरान जो विधानसभा इलेक्शन के देखते हुए आप कह सकते हैं जो उपचुनाव होने हैं बड़ौदा में, उसको देखते हुए कह सकते हैं कि पिछले एक हफ्ते से ही यहाँ डॉक्टर की नियुक्ति की गई है। स्टेडियम और अस्पताल को लेकर आप सरकार को कितने नंबर देंगे? सर इसमें तो नंबर की तो कुछ नहीं है, इनके हालात देखते हुए तो
मुश्किल है, कोई उसको नंबर भी दिया जाना चाहिए। 1 नंबर भी नहीं दिया था, 0 नंबर नहीं, आप करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल 0 नंबर की। आपने देखा कि स्टेडियम और अस्पताल, पशु अस्पताल को लेकर गांव भंडेरी के बेहद ही खराब हालात हैं। अब हम अगली रिपोर्ट के बारे में निशांत फोर को बुलाते हैं, जिन्होंने सरकारी स्कूल का और वृद्धाश्रम का जायजा लिया। वहां पर उन्होंने क्या देखा वो निशांत आपको खुद बताएंगे। निशांत, सरकारी स्कूल में आपने क्या देखा, क्या महसूस किया? सर, अगर स्कूल की बिल्डिंग की बात की जाए तो बिल्डिंग की ही बात है तो बिल्डिंग देखने में ठीक ठाक थी। स्कूल में प्रिंसिपल से हमने बात की, उन्होंने अपनी सुविधाओं के बारे में बताया, लेकिन वहाँ पर जो हमें मेन 2 कमियाँ देखने को मिली। सबसे पहले बिजली की थी। वहाँ पे गांव में बिजली की समस्या रहती है। गांव में सरकार ने सिर्फ कहने के नाम पे वहाँ पे जनरेटर रख रखे हैं, लेकिन वो पिछले 2 या 3 साल से यूज़ में नहीं है, बिल्कुल ख़त्म थे। दूसरी समस्या जो हमें स्कूल में देखने को मिली सर, वो थी स्टेडियम की, खेल में ग्राउंड की। वहाँ ग्राउंड की कमी नहीं थी, ग्राउंड था, लेकिन उस ग्राउंड में ही एक बागवानी कहें या एक बाग कहें, वो कहीं ना कहीं बाग लगाया हुआ था। बच्चों को खेलने कूदने की उसमें सुविधा बिल्कुल भी नहीं थी। वृद्धाश्रम के बारे में आपने वहाँ पर क्या देखा? सर, वृद्धाश्रम नहीं कह सकते उसको अगर आप एक खंडर कहोगे तो वो खंडर ठीक रहेगा, और खंडर की बजाय बल्कि एक नशेड़ियों का ऐसा अड्डा जहां गांव के जो शराबी हैं या नशे पते करने वाले लोग हैं उनका वो अड्डा कहा जाएगा। यानी वो गंदगी का इतना था, बिल्कुल सरकार की इतनी अनदेखी, इतनी लापरवाही, बिल्कुल मैं नहीं कह सकता इसके बारे में, मतलब बिल्कुल 0 बराबर। तो स्कूल को आप कितने नंबर देंगे मेंटेनेंस के हिसाब से, और वृद्धाश्रम को कितने नंबर देंगे? सर, स्कूल की बात करेंगे कि स्कूल को 50-50 कहा जा सकता है। 10 में से 5 नंबर हम स्कूल को दे देते हैं। वृद्धाश्रम की बात करें तो सर माइनस लगा दें तो माइनस ही लगनी चाहिए, बिल्कुल 0 से भी 0। भंडेरी गांव के बारे में हमारी टीम ने जो जायजा लिया वो सरकार के लिए बेहद निराशाजनक है। सरकार के लिए सरकारी जो स्कूल है वहाँ पर 10 में से 5 नंबर मिले। यहाँ पर जो आंगनवाड़ी केंद्र है उसकी हालत अच्छी मिली, वहाँ 10 में से 8 नंबर मिले। इसके अलावा जो सरकारी जो अस्पताल है, प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें 10 में से 7 नंबर मिले। लेकिन बाकी जो व्यवस्थाएं हैं, हम आपको दिखा रहे हैं स्टेडियम है। ये स्टेडियम ऐसा है कि सरकार के दावों की पोल खोल रहा है। यहाँ पर खिलाड़ियों की सुविधा के लिए कुछ नहीं है। वृद्धाश्रम भी खंडर है, पशु अस्पताल भी खंडर है, जहाँ पर सरकार को माइनस नंबर मिलते हैं। इस गांव ने, भंडेरी गांव ने बीजेपी को पिछले 2 चुनाव में भारी समर्थन दिया है। योगेश्वर दत्त का पुराना गांव होने के चलते ग्रामीणों ने उनको एक तरफा समर्थन दिया। इस समर्थन के बावजूद गांव में वो विकास कार्य नहीं हुए जो होने चाहिए थे। 5 साल के दौरान हम आपको दिखाएंगे लगभग 1 दर्जन जो गलियों का निर्माण हुआ है या मरम्मत हुई है, लेकिन गांव की आधी से अधिक गलियां टूटी पड़ी हैं। और ग्रामीणों ने इसके बारे में हमें शिकायत भी की और बताया कि बार बार कहने के बावजूद उनकी गलियों की रिपेयर नहीं हो रही है, वहाँ पर गड्ढे बने पड़े हैं, जिसके चलते उन्हें भारी परेशानी हो रही है। कांग्रेस के लिए हालात पिछली बार से कुछ बेहतर होंगे। अगर योगेश्वर दत्त की टिकट गठबंधन ने काटी तो एक बार फिर भंडेरी गांव में कांग्रेस बड़ी लीड लेकर निकलेगी और गठबंधन को नंबर 2 पर रहना पड़ेगा। गांव के लोगों ने बताया कि अगर यहाँ पर योगेश्वर दत्त की टिकट रही तो बीजेपी के साथ हैं, अगर उनकी टिकट काट दी गई तो फिर वे विचार करेंगे, कुछ और फैसला करेंगे, यानी वो कांग्रेस की तरफ बढ़ेंगे। भंडेरी गांव की रिपोर्ट में साफ सी बात है कि विकास के मामले में भंडेरी गांव को पिछले 5 साल में कुछ गलियों के अलावा कुछ नहीं मिला है। जो हुड्डा सरकार में यहाँ पर जो विकास कार्य हुए थे उनकी मरम्मत कराने में भी वर्तमान सरकार फेल रही है। भंडेरी गांव विकास के मामले में सरकार को 10 में से सिर्फ 0 नंबर देता। जी हाँ, 0 नंबर, क्योंकि 5 साल में 6 साल में भंडेरी गांव में नया प्रोजेक्ट कोई भी नहीं आया। और जो पुरानी जो इमारतें हैं, चाहे वो स्टेडियम है, चाहे वृद्धाश्रम है, चाहे पशु अस्पताल है, इनकी मरम्मत भी नहीं हो पाई। पशु अस्पताल में तो पिछले सिर्फ 1 सप्ताह से डॉक्टर बैठने लगा है, क्योंकि वो भी सिर्फ उपचुनाव के कारण। अगर उपचुनाव की जब प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो पूरे आसार हैं कि डॉक्टर को दोबारा से डेपुटेशन वापस कथुरा भेज दिया जाएगा। इस गांव ने सियासी तौर पर पूरा समर्थन बीजेपी को दिया है, लेकिन इस समर्थन के बदले में भंडेरी गांव को सरकार से कोई बड़ा तोहफा नहीं मिला है। भंडेरी गांव की इस पूरी रिपोर्ट के साथ खरी खरी न्यूज की टीम।